अगर आप ऐसा चाहते हैं या फिर आपको चाहिए कि आपकी सारी ही मैनिफेस्टेशन, आप अभी तक जितनी भी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हैं, वो सारी मैनिफेस्टेशन एक साथ हो जाए, इंस्टेंट हो जाए, जल्दी हो जाए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना रहे, है ना? आपको ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज मैं आपको एक ऐसा टूल, एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ कि एक साथ आप अपने 5 मैनिफेस्टेशन, 7 मैनिफेस्टेशन पूरे कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ईज़ी तरीका है, बेस्ट वे है। आपको इसमें सिर्फ़ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको चाहिए होगा एक डायरी जिसको मेरी बेटी ने कलाकारी की है और एक पेन। सिर्फ़ ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी और इन 2 चीज़ों की मदद से आप अपने लाइफ़ में एक साथ बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ईज़ी जो करने में भी आपको मज़ा आए। तो आप सोचिए कि आप पहले क्लैरिटी लेके आइए कि एक साथ आपको कितने मैनिफेस्टेशन चाहिए और उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आप कौन से मैनिफेस्टेशन को देना चाहेंगे। जैसे आपको जॉब भी चाहिए, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो पैसे की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा चाहिए। जॉब चाहिए, कहाँ पे जॉब चाहिए, कोई पर्टिकुलर कंपनी है, आपको उसी में जाना है, तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद आपको कहीं घर भी लेना है, कहीं ज़मीन खरीदनी है, कहीं प्लॉट लेना है, जो भी आपकी डिज़ायर है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो डिज़ायर है उसको फर्स्ट पे लेंगे, सेकंड वाली सेकंड पे, थर्ड वाली थर्ड पे, फोर्थ वाली फोर्थ, ऐसे और उसका सीक्वेंस रोज़ सेम ही रहे, ठीक है? अब आपको करना क्या है, एक खूबसूरत सी डायरी और पेन लेना है और ये इसको करते जाना है, इसको रुकना नहीं है। आपको 45 डेज़ तक इसको करना है, कितने दिन तक? 45 दिन तक। बहुत ईज़ी है अगर अ, आपको अपनी सच में डिज़ायर को मैनिफेस्ट करवाना है, तो मुझे लगता है आप हर दिन खुद को 10 मिनट भी दे रहे हो फॉर 45 डेज तो कुछ ज़्यादा समय आपका लग नहीं रहा। 10 मिनट में अगर आपकी लाइफ बहुत सारी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, तो 10 मिनट दे दो ना, ठीक है? तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारी चीज़ें, अब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? आपको करना है, ऐसे कोई 5 से 7 अपने मैनिफेस्टेशन लेने हैं, जो आप चाहते हैं कि हो। अब आप उसको लेके क्या करेंगे, एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए और आपको लिखना है उन सारी मैनिफेस्टेशन के लिए ग्रैटिट्यूड। सपोज़ कर लीजिए कि अगर मुझे एक नया घर चाहिए, तो मैं लिखूँगी थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय न्यू होम। अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं लिखूंगी थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय न्यू कार। अगर मुझे महीने के 2 लाख रुपए चाहिए तो मैं लिखूंगी थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम मेकिंग 2 लाख रुपीज पर मंथ। अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक नई जॉब चाहिए तो मैं लिखूंगी थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय डिजायर्ड जॉब। अगर मुझे कोई ट्रिप चाहिए, कहीं मैनिफेस्ट करना है तो मैं लिखूंगी थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ट्रिप। ठीक है, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। इस तरीके से आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, उन सबको आपको एज अ ग्रैटिट्यूड लिखना है। सीक्वेंस सेम रखनी है, ऊपर नीचे नहीं लिखना है। इसीलिए मैंने बोला क्लैरिटी लेके आई कि पहले नंबर पे क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, तीसरे नंबर पे क्या चाहिए। वो क्लैरिटी रहेगी तो आपको लिखना इजी होगा। लिखना इजी होगा तो डेस्परेशन नहीं आएगा, बिकॉज यू नो कि मुझे पहले नंबर पे यही चाहिए, दूसरे पे ये चाहिए, तीसरे पे ये चाहिए। इस तरीके से उसको लिखना है कि जैसे वो चीजें ऑलरेडी हो गई हैं, तो हो गई है, स्क्रिप्टिंग करने से बेहतर है आप उसे ग्रेटिट्यूड मिलाना शुरू कीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंट इंक्रीज करता है ना? आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है। दूसरा इसका लॉजिक ये है कि आपके दिमाग को नहीं पता, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है, उसके लिए सब कुछ सच ही है, उसके लिए सब कुछ रियल है, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ बन रहा है आपके ब्रेन में, ठीक है? तो उसके लिए सब कुछ रियल है। सो इफ यू आर सेइंग थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय न्यू होम, तो उसके लिए वो घर बन चुका है। तो अब वो क्या करेगा, आप बार बार सेम फ्रीक्वेंसी पे एवरीडे जा रहे हो, आप बार बार सेम नए घर की फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हो। आप जब सेम फ्रीक्वेंसी पे रोज जा रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगेगा, ये चीज तो ऑलरेडी हो गई है, दैट्स व्हाई शी इज और ही इज एंजॉयिंग, है ना? तो फिर वो सेम तरीके की चीजें आपके आसपास आना शुरू हो जाएंगे। लोग आपसे नए घर के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, कोई आपको नया घर लेता हुआ दिखेगा। इस तरीके से आपके लिए धीरे-धीरे चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाएँगी, सो दैट आप और एक्साइटेड हो सकें, ठीक है? अगर आप इसको स्पिरिचुअल वे में देखें, तो स्पिरिचुअल वे में ईश्वर के लिए सबसे प्यारी भाषा है, सबसे प्यारा लव लैंग्वेज है ग्रैटिट्यूड, थैंक यू का। भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, वो तो सिर्फ देने वाला है, वो तो दाता है ना? उसको क्या हम दे सकते हैं? उसको सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं कि ईश्वर, उस हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन में है। उस हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन में आ रही है। चाहे वो मुझे लाइफ लेसन मिले, गलत लोग आए मेरे जीवन में, अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए, लाइफ में जो भी लेसन मिला, जो भी तकलीफें मिली, जो भी ऑब्स्टिकल आए, उन सब का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उन सब के बाद मैं बेहतर निखरी हूँ। उन सब चीज़ों का धन्यवाद, ठीक है? उन चीज़ों का भी धन्यवाद जो मेरे लिए लाइफ में वर्कआउट नहीं करी, क्योंकि वो वर्कआउट नहीं करी इसलिए मेरे लिए कुछ बेहतर वर्क कर गया, है ना?
तो जब आप ईश्वर को उस तरीके से अपने हर एक लाइफ की चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू करेंगे, तो उसको भी लगता है यार इस बच्चे को मैंने इतनी तकलीफ़ें दी, इतना ऑब्स्टिकल दिया, फिर भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी ये मेरे से इतना प्यार कर रहा है, मुझे इतना धन्यवाद दे रहा है, तो ये तो सब कुछ डिज़र्व करता है। तो आप जितना ज़्यादा धन्यवाद करेंगे, आपको उतना ज़्यादा धन्यवाद करने की और बेहतर चीज़ें मिलेंगी। आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप धन्यवाद करते-करते नहीं थकेंगे, है ना? तो इस तरीके से आप अपने सारे मैनिफेस्टेशन, आपकी जितनी डिज़ायर, दिस इज़ द ओनली वे वेयर यू कैन मैनिफेस्ट योर बहुत सारे डिज़ायर एक साथ। आप इसको करके देखिए 45 डेज़ तक। आप 45 डेज़ से पहले मुझे आके बोलेंगे मेरे ये सारी डिज़ायर तो पूरी हो गई। एंड जिसको करेंगे वो क्लेम करना, आई क्लेम्ड इट, आई क्लेम दिस एनर्जी। ये मैं ब्रह्म मुहूर्त में वीडियो बना रही हूँ। अभी जस्ट मैंने अपना सेशन खत्म किया, वीडियो रिकॉर्ड किया। इट मीन्स कि मेरे पास कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई थॉट नहीं है, नथिंग, जस्ट मैंने वीडियो खोला और मैंने ये बना दिया। क्योंकि अब भी मैं ग्रैटिट्यूड करके उठ रही हूँ एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट, है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। थैंक यू। थैंक यू।